Assalamu alaikum dear viewers, it's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. 10 क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। यानी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए पहले आपको फ्रैक्शन का पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन तो देखिए शाबाश, अगर आपके पास इस फॉर्म के एक फ्रैक्शन है, एक एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स ये दोनों क्या है, ये दोनों पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। और इसके साथ क्यू ऑफ एक्स जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है। देखिए शाबाश, टॉपिक हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है। अब पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए आपको रेशनल एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए कि रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हर वो एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, फ्रैक्शन का ऊपर और नीचे ये दोनों डिनोमिनेटर यानी दोनों पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर वाली 0 ना हो, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को नाम देते हैं रेशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। और अगर एक दूसरे एग्जांपल ले लें, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए शाबाश, ये भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है और ये भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी है। ऊपर और नीचे दोनों नोमिनेटर यानी दोनों एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी है और डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम नाम रेशनल एक्सप्रेशन देते हैं। अब फ्रैक्शन यहाँ पे दो तरह का हो सकते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर किसी फ्रैक्शन में देखिए, इसको कहते हैं नोमिनेटर, इसको क्या नाम देते हैं, नोमिनेटर, और इस नीचे वाले को नाम देते हैं डिनोमिनेटर। अगर किसी एक्सप्रेशन में नोमिनेटर की डिग्री लेस हो गई डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को नाम देंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन में, एक रेशनल एक्सप्रेशन, एक फ्रैक्शन में नोमिनेटर की डिग्री या ग्रेटर हो गई डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर के बराबर हो गए, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई कि प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर। टॉपिक मेन जो हमारा है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन एक प्रोसेस है, एक तरीकेकार है जिसमें हम एक एक्सप्रेशन को, एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा ऐसे टुकड़ों में तकसीम करता है जिसका जो अलजेब्रिक सम हो वो वापस यही फ्रैक्शन आ जाए। यानी वो प्रोसेस, वो तरीका जिसमें हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन को लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को, और प्रॉपर फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करता है जिसका अगर आप वापस सम ले लें, जिसका अगर आप वापस जमा कर दें तो रिजल्ट वापस आपके पास ओरिजिनल फ्रैक्शन हासिल हो जाए। तो इस तरह के प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। अब 10th क्लास में टोटल 4 डिफरेंट केसेस हैं, एक केस को हमने डिस्कस करनी है और एग्जांपल की मदद से कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह करनी है। अच्छा, तो देखें, आपके पास टोटल 4 डिफरेंट केसेस हैं, 4 तरह के डिफरेंट पॉलिनोमियल आपको दी गई होंगी कि इसकी क्या कर दे, पार्शियल फ्रैक्शन कर दे। तो पहले केस में आपके पास ऐसे फ्रैक्शन होंगे जिसके डिनोमिनेटर में जो 2 फैक्टर आते हैं, फैक्टर वो होंगे भी लीनियर और होंगे भी नॉन रिपीटेड। अब देखिए शाबाश, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, तो पहले आप ये कर दे कि इसकी फैक्टराइजेशन कर दे। देखिए शाबाश, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अगर आप इस टर्म की फैक्टराइजेशन कर दे तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए शाबाश, इस फ्रैक्शन को देखें, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर वो दोनों है भी लीनियर और है भी नॉन रिपीटेड। तो देखिए शाबाश, अब हमने इसकी क्या करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए तरीका क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के जरिए आपने इन चारों
टाइप्स, चारों डिफरेंट केसेस की पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। आप थोड़ा बहुत फर्क है तो देखिए शाबाश, पहले का तरीका आपने सीख लिया तो तकरीबन आपने बाकी केसेस का तरीका भी सीख लिया। तरीका ये है कि लेट ये जो फ्रैक्शन दी गई है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 5, मैंने सपोज कर लिया कि लेट इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो बराबर है a डिवाइडेड बाई ये पहला फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाई ये दूसरा फैक्टर x प्लस 5। इसको स्टार इक्वेशन का नाम दिया। यानी पहला स्टेप आपने सपोजिशन करनी है। तरीका यह है कि जो लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म इस एक के लिए ऊपर एक कांस्टेंट सपोज कर दे, फिर जो दूसरा लीनियर टर्म है उसके लिए दूसरा कांस्टेंट, अगर तीसरा होता तो इस तरह इसके लिए तीसरा कांस्टेंट। ये पहला स्टेप है, आपने सपोजिशन करनी है। फिर दूसरे स्टेप में आपने ये करना है कि इसकी एडिशन करनी है। एलसीएम आपने पढ़ा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। अब x प्लस 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक साथ, प्लस ये x प्लस 5 कैंसिल, x प्लस 1 उधर भी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस साइड में यही टर्म आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। या देखिए शाबाश, ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो सेम टर्म को हम दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए शाबाश, यहाँ पे रह गया x माइनस 1 इक्वल्स टू, देखिए शाबाश ये a मल्टीप्लाई कर दे ax प्लस 5a प्लस b मल्टीप्लाई कर दे bx प्लस b, और इसको मैंने क्या कर दिया, डबल स्टार का नाम दिया। अब इस डबल स्टार इक्वेशन से अपने वेरिएबल a और वेरिएबल b की वैल्यू हासिल करने हैं और उधर को स्टार इक्वेशन में पुट कर आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। देखिए शाबाश, इससे a और b की वैल्यू निकालने का तरीका यह है कि जो डिनोमिनेटर है इसको 0 के बराबर ले लें। अगर मैं इसको 0 के बराबर ले लूं x प्लस 1 को, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू आ जाएगी -1, और इस तरह x प्लस 5 की अगर वैल्यू ले लूं तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। यानी यह कर दे कि पहले x की जगह क्या लगा दे, -1 इन इक्वेशन नंबर डबल स्टार, फिर उसके बाद आपने x की जगह क्या लगानी है, -5। देखिए अगर मैं यहाँ पे -1 लगाता हूँ तो ये -1 बन जाएगा, इक्वल्स टू अगर x की जगह -1 तो ये बन जाएगा -a प्लस 5a अपनी जगह पे, x की जगह -b और प्लस b, ये प्लस b और -b कैंसिल, -1 और -1 से -2 इक्वल्स टू 5a - 1a से आएगा 4a। या दोनों तरफ को 4 पे डिवाइड कर दें, a 4 और 4 कैंसिल, एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आपके पास हासिल हो गई -1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह फिर पुट x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर डबल स्टार। देखिए अगर आप यहाँ पे -5 लगाएंगे तो -5 और -1 इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो -5 है प्लस 5 है अपनी जगह पे, -5 भी और प्लस b, या -5 -1 से आएगा -6, -5 प्लस 5 कैंसिल, -5 प्लस 4 से प्लस 1 से आएगा -4 भी, और अगर आप इधर भी -4 पे डिवाइड कर दे, इधर भी -4 पे, तो इंप्लाइज दैट b की वैल्यू आपके पास हासिल हो जाएगी। देखिए और ये कैंसिल, सिर्फ b रह गया, ये माइनस b कैंसिल, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास a और b की वैल्यू हासिल हो गए। अब a और b इन दोनों वैल्यू को पुट कर दें कहां पे, इन इक्वेशन नंबर स्टार में, और इक्वेशन नंबर स्टार इंप्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर स्टार से फिर यू बन जाएगा कि देखें x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई x प्लस 1, जबकि a की वैल्यू है -1/2, तो ये बन जाएगी -2 डिवाइडेड बाई -1/2 इंटू एक्स प्लस 1, ये प्लस अपनी जगह पे, b डिवाइडेड बाई x प्लस 5, और b की वैल्यू आपके पास आ गई 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 5, और ये आपने क्या कर दिया, ये आपने इस गिवन फ्रैक्शन की क्या कर दी, पार्शियल फ्रैक्शन। यानी ये फ्रैक्शन आपने दो ऐसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया कि अगर आप इसका वापस अलजेब्रिक सम लेंगे तो आपके पास यही फ्रैक्शन आएगा। तो ये हो गया तरीका पार्शियल फ्रैक्शन का कि आपने किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फ्रैक्शन की जिसके डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, तो इसके आपने पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से करने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।